कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की आज कराची, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह और दादू समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। पशीन के बालाई इलाकों और बोलान में सैलाबी रैलें, राब्ता सड़कें बंद। जसिया डैम टूट गया। माकोकेच डैम का स्पिलवे खोलने से कई किलोमीटर इलाका ज़ेरे आब आ गया। सिंध से गुज़िश्ता 3 दिनों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा कराची शाहरा वर्ड बेला उठल बिंदर हब के मकामात पर पुल और शाहराएँ बंद कर दी गईं। मुसाफिर माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। लसबेला में पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर से 150 हारियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। डिवीजन से 10,000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कोयटा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोग़यानी के बायस उड़क का। इमरान साहब, आप इनसे क्यों नहीं बातचीत करते? आप बात ही नहीं करते। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन। तालिबान है, जो TTP है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार। हम वो जो बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है, उनसे भी बात कर सकते। सिंध में जो कहते हैं सिद्धू देश, उनसे भी सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं, आपका माशरा तबाह हो जाता है। इमरान खान का हुकूमत से डायलॉग से इनकार, इलेक्शन का मुतालबा का। लोग मुझे कहते हैं कि इनसे बात क्यों नहीं करते। बोले TTP, बलोच कौम परस्तों और सिंधी कौम परस्तों से बात हो सकती है, मगर मुल्की डकैतों से बात नहीं की जा सकती। बोले चोरों से डील कर ले, मुआशरा तबाह हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट छोटा सा सवाल पूछ रहा था कि पार्टी हेड या पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है। एक से एक डाकू बैठ गया और अदालतों को बुरा भला बोलने लगा। जितनी देर यह हुकूमत रहेगी, हालात मजीद मुश्किल होंगे। सिर्फ एक ही रास्ता है, नया इलेक्शन कमीशन बनाकर शफाफ इलेक्शन कराए जाए। इमरान खान का खिताब मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद ने बड़ी स्क्रीन पर देखा। इमरान न्याजी की फस्तायत का मुकाबला करेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि इमरान खान के दौर में करप्शन के बेपनाह केसेस हुए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। मार्च में सदर उस वक्त के वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की, उन्हें तो किसी ने नहीं बुलाया। लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को फ़ौरन बुला लिया गया। अदलिया को कहा कि दोहरे मयार नहीं चल सकते। विफाकी काबीना का अदालती इख्तियारात से तजावुज़ पर बहस कराने का फैसला। पंजाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम पर इज़हार तशवीश। इजलास में बताया गया कि एस्को नोटिस केस और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और 4 सूबों की हाई कोर्ट बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया था। कहा था कि 5 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स अज खुद नोटिस और बेंचेस का फैसला करे। नज़र सानी अपीलें सुनने वाला बेंच मरकजी केस के बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए रूल्स में तरमीम की जाए। जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की सख्त मजम्मत की थी। कहा था जजेस तकर्री की आइनी शिकों में तरमीम की जाए। जजेस तकर्री का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ना रहे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन का कहना था कि जूनियर जजेस की नामजदगी से तासुर मिलता है कि कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना चाहते हैं। अट्ठावन 2 सदर के पास नहीं, नई 58 2 अदालत के पास चली गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली से खिताब, कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। क्या एक रात के न्यूट्रल होने से 70 साल के गुनाह या आइन शिकनी माफ़ हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। बिलावल ने मुतालबा किया कि अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। अदालती इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि कानून पर अमल दरामद मुक़न्नना का और तशरीह अदलिया का इख्तियार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि कानून साज़ों को कानून साजी का किरदार दिया गया है। मुक़न्नना इस पर अमल दरामद करे और अदलिया इस पर फैसले करे। एक इदारा दूसरे इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता।
वज़ीर कानून ने कहा, किसी इदारे को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पार्लियामेंट पर कब्जा करे। अदालती इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। ये जो फैसले हुए हैं, इन फैसलों से लगता ये है कि हमें पंजाब में टारगेट किया गया है। तआवुन तो खैर बहुत दूर की बात है, तआवुन तो हम ना मांगते हैं ना हमें चाहिए। इमरान ना हमसे पंजाब वापस ले सकता था, ना उसने वापस लिया है। वो एक अदलिया के फैसले के ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। जिस दिन ये कैबिनेट बनाएंगे ना, अगर तो इन्होंने 186 लोगों की कैबिनेट बनाई तो फिर तो हमें इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने में कोई 1 महीना लगेगा। लेकिन अगर 186 लोगों की कैबिनेट ना बनाई तो इंशाअल्लाह ताला दूसरे या तीसरे दिन जो है वो ऐसे हालात होंगे कि जिनमें हम ये गौर कर रहे होंगे कि हम इनके ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की जो है वो तहरीक लेके आए। परवेज़ इलाही ने 186 अरकान की काबीना बनाई तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में 1 महीना लगेगा। अगर 186 अरकान की काबीना ना बनाई तो दूसरे या तीसरे दिन ऐसे हालात होंगे कि हम तहरीक अदम एतमाद पर गौर कर रहे होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का बड़ा बयान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ बात करते हुए कहा कि हमें पंजाब में टारगेट किया गया है, इदारों से न ताउन मांगा न चाहिए। इमरान खान ना हमसे पंजाब वापस ले सकते थे, ना उन्होंने वापस लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही अदलिया के फैसले के ऑपरेशन के नतीजे में बरसट इक़्तिदार आए। अगर PTI मरकज़ पर हमलावर होना चाहती है तो अपना शौक़ पूरा कर ले, हम पूरी तैयारी से हैं। 25 मई की एक्सरसाइज उनके जहन में होगी। बोले, इमरान खान की पार्टी के साथ जब भी बैठने की बात की तो उन्होंने हमें गालियाँ दी। जो शख्स खुद परस्ती में मुब्तला हो उसके साथ क्या बात हो सकती है। पंजाब में गवर्नर राज लगाने की भी धमकी दे दी। राना के नहले पर फवाद का दहला, वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी। फवाद चौधरी ने कहा कि राना सनाब बोंगिया न मारें, PTI ने रद्द-ए-अमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी। गवर्नर राज की सिक पढ़ लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट में तकरीर को भी बच्चे का रोना धोना करार दे दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने नून लीग से नाराज ग्रुप तक का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया। बाबर रहमान बोले, मर्द का बच्चा है तो गवर्नर राज लगा कर दिखा। एमरजेंसी के बगैर कोई गवर्नर राज नहीं लगा सकता। राना सना साहब, परवेज़ इलाही को हल्फ लिए 24 घंटे भी नहीं हुए, आपकी हवाइयाँ पहले ही उड़ गई हैं। मोनिस इलाही कहते हैं, गवर्नर राज के बारे में अहमकाना बयान देने से पहले आइन पढ़ लें। अभी तो मॉडल टाउन में जो कत्ले आम आपने किया था उसका हिसाब देना है। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दे दी। झूठा रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काबीना की सब कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि ये तमाशा उस वक्त के वज़ीर कानून और शहजाद अकबर ने किया। चीफ जस्टिस दीगर जजों के इत्तफाक के राय से उसको नोटिस लें या बेंच बनाएं, ये इख्तियारात कम करने की नहीं, रेगुलेट करने की बात है। माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादरी ने कहा है कि जिस अदलिया पर फर्द वाहिद चीफ जस्टिस हावी हो जाए वो अदलिया आज़ाद नहीं हो सकती। तजावीज़ पर अमल होगा तो गलत फैसले ख़त्म होंगे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम जल्द अज जल्द 1 से 2 दिन में करनी चाहिए। पार्लियामान अक्सरियत से कानून बनाती है तो इस पर चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकते। जियो न्यूज़ की खसूसी नशरियात में सीनियर वकील हामिद खान की भी रूल्स में तरमीम की हिमायत, मगर तजवीज़ दी कि मौजूदा फैसले के तनाजुर में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से तरमीम की जाए। पार्लियामेंट से एक पार्टी बाहर है, तरमीम हुई तो उनकी साख पर सवाल उठेगा। कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। 50 करोड़ रुपए से कम का केस नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आएगा। मुलजिम का ट्रायल सिर्फ उस कोर्ट में होगा जिसकी हदूद में जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। नैब तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर करेगा। प्ली बार्गेन के तहत रकम वापसी करने पर नाकामी पर प्ली बार्गेन का मुआहदा खत्म हो जाएगा। रेफरेंस दायर करने से कबल चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से ऐसी कार्रवाई मनसूख कर देगा जो बिला जवाज़ हो। रेफरेंस दायर करने के बाद चेयरमैन नैब को लगे कि रेफरेंस बिला जवाज़ है तो वो मुतल्लिका अदालत से उसे मनसूख या वापस लेने का कह सकता है।
हादसात के जरिए सियासत चमकाने नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। बोले इमरान खान अपनी सियासत की फिक्र करें, हमने उनकी हुकूमत गिरा दी, अब पंजाब हुकूमत की खैर बनाए जो चंद दिन की मेहमान है। हमें इदारे से कोई गिला नहीं, अलबत्ता अटक पार से शिकवा ज़रूर है। मीडिया से गुफ्तगू। बोले स्पीकर कौमी असम्बली को कहा है कि तहकीकात करके इस्तीफ़ों को कबूल करें, अपनी हुकूमत से भी शिकायत। कहा कि फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, BRT केस का क्यों फैसला नहीं हो रहा। इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान का घर भी अमरीकी कौंसलेट से चला और बना। मुस्लिम काफ के सदर शुजात हुसैन को अपनी ही पार्टी कारकुनों के शदीद रद्दअमल का सामना। लाहौर और इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग हाउसेज से चौधरी शुजात की तस्वीर हटा दी गई। काफ लीग और PTI कारकुनों का चौधरी शुजात की क़यामगाहों के बाहर एहतजाज। डेविस रोड पर मुस्लिम लीग हाउस की दीवारों पर लगी चौधरी शुजात की तस्वीर फाड़ दी गई। चौधरी शुजात का कहना है कि जो कुछ हो रहा है उसकी सियासी वजूहात ज़रूर होंगी, लेकिन गरीब आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है। आम आदमी महंगाई से परेशान है, जिसके लिए तमाम जमातें मिल बैठ कर हल निकालें। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस मिज़िंजो, BNP सरबराह अख्तर वेंगल और PK मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई का इत्तफाक। सरकारी इलामी के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने बल्दियाती इंतखाबात 3 से 4 माह मुलतवी करने के मुश्तरका मौके पर भी इत्तफाक कर लिया। जिला दादू के 400 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। मटियारी में हिफाजती पुश्ते में शगाफ बढ़ गया। गुड्डू और सखर बैराजों के दरमियान वाक़या कच्चे का इलाका ज़ेरे आब आ गया। मंछर झील में एक रोज़ में 3.5 फीट पानी का इजाफा। राजनपुर, डीजे खान, तोनसा में सैलाब से बेशतर देहात ज़ेरे आब आ गए। फसलें मुतासिर हुई। डीजे खान, जिंदा पीर में सैलाबी रैले से 6 लाशें मिली हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी सैलाबी रैलों से तबाही। रिज़मिक वाना शाहराह पर बदर ब्रिज को नुकसान पहुंचा। सियासी अदम इस्तेहकाम ने अमरीकी डॉलर को आसमान पर पहुंचा दिया। ओपन मार्केट में 4 रुपये बढ़कर 241 रुपये तक पहुंच गया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि जब रातों को सियासी सूरत हाल तब्दील हो तो दिन में मार्केट ऐसे ही असर दिखाती है। सियासी अदम इस्तेहकाम और करंट अकाउंट खसारा डॉलर का रेट बढ़ने की बुनियादी वजह है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में उलमाए कराम का इज्तिमा। मुहर्रमुल हराम के लिए मंजूर करदा ज़ाब्ता अखलाक के नफाज पर जोर। नफरत अंगेज़ी पर मबनी तकारीर ना करने पर जोर। कहा कि तमाम शहरी सियासी हक़ूक़, इज़हार ख़याल, अक़ीदा, अब इबादत और इज्तिमा की आज़ादी को यकीनी बनाएँ। इस्लाम के नफाज के नाम पर जबर का इस्तेमाल और रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई बगावत समझी जाएगी। किसी शख्स, इदारे या फ़िरक़े के खिलाफ नफरत अंगेज़ इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं होगी। पेशावर के इलाके मतनी में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। नौशहरा कैंप में राहजनों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी। कराची को खराब करने में हम सबका हाथ है, हम वो काम करने में नाकाम रहे जो आवाम चाहते थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहरी मनसूबाबंदी पर सेमिनार से खिताब। कहा कि 2003 में 22 शाहराहें कमर्शल कर दी गई। 2 मंजिला इमारत की जगह बुलंद इमारतें बन गई। कोर्ट में कमर्शलाइजेशन के खिलाफ केसेस यकदम मुस्तरद कर दिए गए। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आजमाइशी बुनियादों पर आगाज़। 2 मकामात पर हाईटेक कैमरे नस्ब कर दिए गए। 5 कैमरे हसन स्क्वायर और 5 बलोच कॉलोनी पुल के नीचे लगाए गए हैं। 12 मेगापिक्सल के कैमरों में जदीद तरीन सिक्योरिटी फीचर्स शामिल हैं। सड़क पर चलती गाड़ी का नंबर, फ्रंट सीट पर बैठे अफराद की शनाख्त मुमकिन हो गई। सिर्फ गाड़ी नंबर से शहर की शाहराहों पर उसकी नकलो हरकत का पता लगाया जा सकता है। गोल टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 419 रन दरकार हैं। 9 विकेटें बाकी हैं। श्रीलंकन कप्तान ने दूसरी इनिंग 360 रन से 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी।
कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में होगी। खेलों का बाकायदा आगाज 29 जुलाई से होगा। पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता इन गेम्स में शरीक हैं। पाकिस्तान के स्टार रेसलर इनाम भट्ट और विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ मार्च पास्ट में कौमी परचम थामेंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भारतीय तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल की वजह से हालत तशवीशनाक। एहलिया विशाल मलिक का कहना है कि यासीन मलिक अस्पताल में दाखिल हैं, उनकी जान को खतरा है। यासीन मलिक ने डॉक्टरों से तिब्बी इमदाद लेने से इनकार कर दिया है। यासीन मलिक के साथ भारतीय अदालतों के रवैये पर दुनिया की मुजरिमाना खामोशी पर अफसोस है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें यासीन मलिक को इंसानी हकूक़ से महरूम करने की भारतीय संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। अमरीकी मरकजी बैंक ने शरह सूद में 0.75% इजाफा कर दिया। शरह सूद में मतवातर 2 महीनों में दूसरी मरतबा इजाफा इकदाम महंगाई पर काबू पाने के नाम पर किया गया। शरह सूद में दूसरी मरतबा ये इजाफा 1980 की दहाई के बाद सबसे ज़्यादा है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने कर्ज की फराहमी की रेंज भी बढ़ाकर 2.25 से 2.50% कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुतवक्के बारिशें। रियासत फुजेरा और रासुल खैमा में शदीद बारिशें हुई। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुतासर इलाकों में रहने वाले मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की सहूलत। अमारात में आज भी बारिश का इम्कान है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की मुंतकली का ऐलान कर दिया। एशिया कप श्रीलंका की बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा। मेज़बानी श्रीलंका के पास ही होगी। और उमरकोट में सदारती अवार्ड याफ्ता बीन नवाज मिस्री जोगी तवील अलादत के बाद इंतकाल कर गए। मिस्री जोगी काफ़ी अरसे से जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। मिस्री जोगी ने बरतानिया, अमरीका, दुबई समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 2013 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मिस्री जोगी को सदारती अवार्ड से नवाजा था।